जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों को जेपीसी विद अमन की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में साथियों आप लोगों को बता दें, ये सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए यह क्लास हेल्पफुल होने वाला है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए, आज का क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है साथियों आप लोगों को फॉर 20 मार्क्स का, तो आप लोगों को सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे जी का आप लोग जीवन परिचय का वर्णन कीजिए। देखिए कैसे किया जाता है। देखिए, विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोधा नामक ग्राम में हुआ था। गागोधा ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक राव भावे था। ठीक है, आपको याद रखना है कि विनोबा भावे जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1895 में। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोधा नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या याद रखना है, विनायक राव भावे था। ठीक है, ये बचपन से ही गंभीर व चिंतनशील स्वभाव के व्यक्ति थे। गणित व संस्कृत में इनकी विशेष रुचि थी और सन 1915 ईस्वी में आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक दिन उन्होंने प्रमाण पत्र को व्यर्थ मानकर फाड़ दिया। ठीक है, ये प्रमाण पत्र को यानी रिजल्ट को क्या किए थे, फाड़ दिए थे। ठीक है, और बीए की पढ़ाई छोड़कर स्वाध्याय में लग गए और अपनी देशभक्ति एवं धर्म प्रमाण ने माता की प्रेरणा से आजीवन अविवाहित रहकर देश सेवा करने लगे। महात्मा गांधी के संपर्क में आकर उनके अनुयायी हो गई और ये बहुत दिनों तक साबरमती आश्रम में गांधी जी के संपर्क में रहे और 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए बापू ने इन्हीं को पहला सत्याग्रही चुना था। ठीक है, इस तरह आप लोग जीवन का परिचय विनोबा भावे जी का दे सकते हैं। ठीक है, और आगे आप लोग देखिए और क्या है। इन्होंने सर्वोदय दर्शन की व्याख्या ही नहीं आपूर्ति उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्राणपण से लग भी गए, मतलब प्राणपण से लग गए, पूरा मन धन से लग गए थे। इन्होंने सारे देश में पद यात्रा की और भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान और प्रेरणा देकर आर्थिक क्रांति लाने का प्रयास किया था। तो गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी को अपनाया और तभी से ग्रंथों और प्रवचनों के रूप में हिंदी साहित्य का सृजन किया। इनका देहावसान 15 नवंबर 1982 ईस्वी को हो गया था, यानी इनका निधन कब हो गया था, 15 नवंबर 1982 ईस्वी को हो गया था। अब देखिए इनका साहित्य परिचय थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है थोड़ा डाल दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए, विनोबा भावे जी हिंदी को गंगा की धारा के समान ही भारत के लिए आवश्यक एवं उपयोगी मानते थे। ठीक है, विनोबा भावे जी हिंदी को गंगा की धारा के समान ही आवश्यक उपयोगी मानते थे। ठीक है, मराठी भाषा होते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इन्होंने आध्यात्मिक एवं लोक कल्याणकारी विषयों पर लेखन चलाए। इन्होंने जिस आध्यात्मिक साहित्य का सृजन किया वह विभिन्न धर्मों में समन्वय की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का साहित्य हुआ। मतलब समन्वय करने मतलब सब मिलकर एक साथ काम किया। ठीक है, वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान आदि धर्म ग्रंथों के सारे इनके निजी चिंतन से समृद्ध होकर पूरी मानव जाति की अमूल्य निधि बने हैं। ठीक है, अमूल्य निधि बने हैं। ठीक है, देखिए धार्मिक कार्यों, जो विनोबा भावे जी का जो धार्मिक कार्य है इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, विनोबा भावे जो थे भगवद गीता से काफ़ी प्रभावित है। ठीक है, किससे, भगवद गीता से बहुत प्रभावित थे। उनके विचार और प्रयास इस पवित्र पुस्तक के सिद्धांतों पर आधारित थे। इन्होंने लोगों के बीच सादगी से जीवन गुजारने और चकाचौंध से दूर रहने का बढ़ावा देने के लिए कई आश्रम खोले। इन्होंने 1959 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मकसद से बद्ध विद्या मंदिर की स्थापना की। इन्होंने गौवध पर करारुख अख्तियार किया और इन्होंने धमकी दी कि जब तक भारत में इस पर रोक नहीं लाई जाती है वह भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए इनका साहित्य कार्य।
उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई किताबें लिखी। ज़्यादातर किताब अध्यात्मक पर थी। मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत समेत कई भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। उन्होंने संस्कृत में लिखे कई शास्त्रों को सामान्य भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने जो किताबें लिखी उनमें कुछ राज्य शास्त्र, गीता, प्रवचन, तीसरी शक्ति, अहम है। मतलब ये सब उनकी अहम बुकें हैं। कौन सा? स्वराज्य शास्त्र, गीता, प्रवचन और तीसरी शक्ति, अहम थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट आता है भूदान आंदोलन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको भी लिखना जरूरी, यही मेन क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखिए साल 1991 में वह आंध्र प्रदेश यानी अब तेलंगाना के हिंसाग्रस्त क्षेत्र की यात्रा पर थे। ठीक है, 18 अप्रैल 1991 को पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे भेंट की। ठीक है, उनसे मिला। उन लोगों ने विनोबा भावे से करीब 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कितना किया? 80 एकड़, ताकि वे लोग अपना जीवन यापन कर सकें। विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों से आगे बढ़कर अपनी जमीन दान करने और हरिजनों को बचाने की अपील की। उनकी अपील का असर एक जमींदार पर हुआ, जिनसे सबको हैरत में डालते हुए अपनी जमीन दान देने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, एक जमीन दान देने का प्रस्ताव रखा। इस घटना से भारत के त्याग और हिंसा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। ठीक है, यानी गांधी जी का अहिंसा। ठीक है, आगे देखिए, यहीं से आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, भूदान यानी भूमिदान आंदोलन। ठीक है, और यह आंदोलन 13 सालों तक चला। इस दौरान विनोबा भावे ने देश के कोने कोने भ्रमण किए और उन्होंने करीब 58,741 किलोमीटर सफ़र तय किया। इस आंदोलन के माध्यम से वह गरीब के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में सफल रहे और उन जमीनों में से 13 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों के बीच बांट दी है। विनोबा भावे के इस आंदोलन की न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी प्रशंसा हुई थी। ठीक है, ये भूदान आंदोलन था, इसको आप लोग याद रखिए। इसका अंतिम पॉइंट है कि विनोबा भावे जी का निधन कैसे हुआ। ठीक है, इसका निधन, विनोबा भावे जी का निधन जो था नवंबर 1982 में वह गंभीर रूप से क्या हो गए थे? बीमार पड़ गए थे और उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का फैसला लिया। क्या करने का? जीवन त्यागने का फैसला लिया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में खाने और दवा लेने से इनकार कर दिया और आखिरकार 15 नवंबर 1982 को देश के एक महान समाज सुधारक स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इस टाइप अगर आप लोग विनोबा भावे जी का जीवन के बारे में लिखिएगा तो आप लोगों को पक्का, मेरी गारंटी है, 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये मेरी अनुभव है, मैं भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। ठीक है, आप लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।